अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानी इतिहास के ज्यादातर समय में न कोई डेटिंग ऐप्स थे, न शादियां, न रेस्टोरेंट, न परफ्यूम, और यहां तक कि प्राइवेट बेडरूम भी नहीं थे, फिर भी इंसान प्यार में पड़ते थे, अपने साथी ढूंढते थे और परिवार बसाते थे। जरा कल्पना कीजिए 40,000 साल पहले एक छोटे से कबीले में फंसे होने की, जहां हर शर्मनाक पल, हर ब्रेकअप और हर क्रश उसी एक आग के सामने सबके बीच होता था। न घोस्टिंग, न ब्लॉक करना, न कहीं भागने का रास्ता। तो आखिर प्राचीन इंसान अपने साथी कैसे चुनते थे? और क्या प्रागैतिहासिक रिश्ते सच में फिल्मों की तरह इतने क्रूर थे? सच्चाई उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। इंसानी इतिहास के अधिकतर समय में लोग छोटे छोटे शिकारी संग्रहकर्ता समूह में रहते थे, जिनमें सिर्फ 20 से 50 लोग होते थे। पूरा दिन लगभग सब साथ बिताते थे, चलना, शिकार करना, खाना ढूंढना और एक समूह के रूप में जिंदा रहना। इसी वजह से आकर्षण का तरीका आज की डेटिंग से बिल्कुल अलग था। लोग एक दूसरे को फोटो या टेक्स्ट मैसेज से नहीं, बल्कि असली व्यवहार से परखते थे। कौन खतरे में शांत रहता है, कौन खाना बराबर बांटता है, कौन बच्चों की मदद करता है, और मुश्किल समय में किस पर भरोसा किया जा सकता है, यही चीजें मायने रखती थी। दिलचस्प बात यह है कि हास्य और कहानी सुनाने की कला बेहद आकर्षक मानी जाती थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ शिकारी संग्रहकर्ता समाजों में सबसे अच्छे कहानीकारों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था, और उनके अक्सर ज्यादा बच्चे होते थे। उस दुनिया में जहां न पैसा था, न लग्जरी और न सोशल मीडिया, वहां इंसान की पर्सनैलिटी उसकी संपत्ति से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। प्राचीन रिश्ते भी काफी सामूहिक होते थे। कपल्स को शायद ही कभी प्राइवेसी मिलती थी, क्योंकि लगभग हर काम पूरे समूह के बीच होता था। आपका साथी सिर्फ आपके जीवन में नहीं आता था, बल्कि पूरे कबीले का हिस्सा बन जाता था। लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते रहे कि प्रागैतिहासिक इंसान बहुत हिंसक थे और साथी पाने के लिए लगातार लड़ते रहते थे। लेकिन असली सबूत एक अलग कहानी बताते हैं। कई प्राचीन समाजों में महिलाओं को साथी चुनने की काफी आजादी थी। वे जिन पुरुषों को पसंद नहीं करती थी, उन्हें मना कर सकती थी, और अगर रिश्ता खराब हो जाए तो बिना बड़े सामाजिक विवाद के उसे छोड़ भी सकती थी। कई शिकारी संग्रहकर्ता समाजों में तलाक आम और स्वीकार्य था। इंसानों में गहरा भावनात्मक जुड़ाव इसलिए विकसित हुआ क्योंकि बच्चों को पालना बेहद मुश्किल था। इंसानी बच्चे कई सालों तक पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए माता पिता को लंबे समय तक साथ रहना पड़ता था। प्यार सिर्फ कविता या रोमांस नहीं हो सकता। ये शायद जीव विज्ञान का तरीका था ताकि थके हुए माता पिता बच्चों को पालते समय साथ बने रहें। प्राचीन समय में बच्चों की परवरिश भी एक टीम वर्क थी। दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची और रिश्तेदार सभी बच्चों को पालने में मदद करते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद इसी वजह से इंसान अपनी प्रजनन क्षमता खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि दादा दादी जीवित रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। पुराने समय में सुंदरता के मापदंड भी जीवित रहने से जुड़े थे। ताकत, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और अनुभव आकर्षक माने जाते थे। जहां खाने की कमी होती थी, वहां शरीर में थोड़ी चर्बी भी स्वास्थ्य और जीवित रहने की निशानी मानी जाती थी। यहां तक कि शिकार के दौरान लगे निशान भी बहादुरी और अनुभव का प्रतीक माने जाते थे। सुगंध भी आज की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि प्राचीन इंसान डिओड्रेंट या परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते थे। रिसर्च बताती है कि इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों की खुशबू पसंद करते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम उनसे अलग हो, क्योंकि इससे स्वस्थ बच्चों की संभावना बढ़ती है। मानव संबंधों में सबसे बड़ा बदलाव शायद आग की खोज से आया। आग से पहले रात का समय बेहद खतरनाक होता था और इंसान शायद शिकारियों से बचने के लिए शांत रहते थे। लेकिन आग ने सुरक्षा दी। अब लोग रात में इकट्ठा होकर बातें कर सकते थे, हंस सकते थे, कहानियां सुना सकते थे और गहरे भावनात्मक रिश्ते बना सकते थे। कई मायनों में
रोमांस की शुरुआत शायद तारों भरे आसमान के नीचे जलती आग के पास हुई थी। बुजुर्गों को बहुत सम्मान दिया जाता था क्योंकि ज्ञान ही जीवन था। उन्हें प्रवास के रास्ते, खतरनाक पौधे, शिकार की रणनीतियां और मौसम के पैटर्न पता होते थे। प्राचीन इंसान सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि भरोसेमंदी, समझदारी और सहयोग को भी महत्व देते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक इंसान आज भी उन्हीं प्राचीन प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं। आत्मविश्वास आज भी क्षमता का संकेत देता है। हास्य आज भी बुद्धिमत्ता का संकेत माना जाता है। दयालुता आज भी भरोसे का प्रतीक है। यहां तक कि जलन और दिल टूटना भी उन जीवित रहने की प्रवृत्तियों से जुड़ा है जो हजारों साल पहले विकसित हुई थी। और इतनी आधुनिक तकनीक होने के बावजूद प्रागैतिहासिक इंसान भावनात्मक रूप से शायद हमारे जैसे ही थे। वे प्यार करते थे, फ्लर्ट करते थे, रिजेक्ट होते थे, दिल टूटता था और अपने खोए हुए लोगों के लिए शोक मनाते थे। पुरातत्वविदों को ऐसी प्राचीन कब्रें भी मिली हैं जहां इंसानों को फूलों के साथ दफनाया गया था, जो साबित करता है कि प्यार और भावनात्मक जुड़ाव सभ्यता से भी बहुत पहले मौजूद था।